नमस्कार, आप देख रहे हैं राजधानी न्यूज और मैं हूं विकी। बुलेटिन में सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। पॉलिटेक्निक चौराहे से गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने निकाली विकास यात्रा। भाजपा के 8 साल के कार्यकाल पर कांग्रेस को तकलीफ। और भाजपा की विकास यात्रा पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रखा मौन व्रत। प्रदेश में जगह जगह विकास यात्रा का दौर जारी है। इसी कड़ी में गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता ने भोपाल के पॉलिटेक्निक चौराहे से निकाली भाजपा विकास यात्रा। उमाशंकर गुप्ता ने कहा कि यह यात्रा गरीबों के कल्याण के साथ शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व के लिए निकाली जा रही है, ताकि हम जनता से रूबरू होकर जनता की समस्या जान सकें। और भाजपा सरकार ने विकास तो किया है और अधिक विकास करे, इसलिए आम जनता से मिलकर उनकी समस्या जान सकें। और गृह मंत्री ने सड़कों की समस्या को लेकर कहा कि 8 साल पहले सड़कें बनी थी, इसलिए अब सड़कों का टूटना स्वाभाविक है। और वहीं दूसरी ओर कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस काम करने में भरोसा नहीं करती, इसलिए कांग्रेस प्रदेश में आज जनता के बीच नहीं है और कांग्रेस के लिए अच्छा है कि वह मौन ही रहे। लेकिन एक साथ यह अभियान चलाया जाए और घर घर भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता जाएं, सरकार के द्वारा जो विकास के काम किए जा रहे हैं उनका भी आकलन करें, जो समस्याएं रह गई हैं, कमियां हैं, जनता को तकलीफ है, उसको सुने, उनके बारे में भी आगे उनके निराकरण का प्रयास करें। और माननीय शिवराज सिंह जी के नेतृत्व में गरीबों के कल्याण की जो अभूतपूर्व योजनाएं चल रही हैं, उसका लाभ गरीबों को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका भी आकलन करें और उसका लाभ हितग्राहियों को मिले, इसको सुनिश्चित करें। ब्यूरो रिपोर्ट, राजधानी न्यूज। ये कैसी विकास यात्रा है? प्रदेश भाजपा ने विकास यात्रा तो शुरू कर दी, लेकिन विकास के नाम पर चल रही धांधलियां जग जाहिर है। पिछले साल की तरह इस बार भी किसानों की आत्महत्या का दौर शुरू हो चुका है। कपकपाती ठंड में अब भी रात भर जागते हुए किसान बिजली का इंतजार करते रहते हैं। तो नेशनल हाईवे को अपने बूते पर सुधरवाने का दावा तो किया प्रदेश के मुखिया ने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। प्रदेश में ऐसे कई इलाके हैं जहां आज भी मुख्यमंत्री की योजनाओं का लाभ लेना तो बहुत दूर की बात है, अपनी स्थिति नहीं सुधार पा रहे हैं। इसके साथ ही बिजली, पानी, खाद्य, जल संकट की आहार तो है। इसी पर विकास यात्रा को लेकर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने टिप्पणी करते हुए कहा कि विकास यात्रा के नाम पर जनता के धन की बर्बादी की जा रही है, क्योंकि विकास यात्रा तो तब की जाती है जब विकास किया जाता है, पर प्रदेश में विकास हुआ ही नहीं तो ऐसी विकास यात्रा किस काम की। मुख्यमंत्री पर जिस प्रकार से कांग्रेस सरकार टिप्पणी कर रही है, उससे साफ लगता है कि यह सब चुनावी तैयारी है। डेस्क रिपोर्ट, राजधानी न्यूज भोपाल। एक बार फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो विकास कांग्रेस ने 60 सालों में नहीं किया, वही विकास हमने 8 साल के कार्यकाल में किया है, इसलिए कांग्रेस को तकलीफ हो रही है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज विकास यात्रा के शुभारंभ के लिए नसरुल्लागंज से 16 किलोमीटर दूर मगरिया पहुंचे। वहां मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार में 2 विकेट गिर गए तो कांग्रेसियों को लगा कि तीसरा विकेट भी गिर जाएगा, लेकिन यह तीसरा विकेट तो जम गया, इसलिए कांग्रेसियों को चिंता हो रही है। अब तो उन्हें सपने में भी शिवराज ही नजर आ रहे हैं। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश में 2013 में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। इसके मद्देनजर नेताओं का आरोप प्रत्यारोप जारी है। डेस्क रिपोर्ट, राजधानी न्यूज भोपाल। राजधानी भोपाल में कांग्रेस पार्टी ने मौन व्रत का आयोजन किया। भाजपा की विकास यात्रा के लिए रखा गया है मौन व्रत। आज राजधानी भोपाल की पुरानी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ प्रदेश अध्यक्ष कांतिलाल भूरिया ने मौन व्रत का आयोजन किया। यह मौन व्रत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विकास यात्रा को लेकर किया गया, क्योंकि कांग्रेस मानती है कि प्रदेश में भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, पर मुख्यमंत्री विकास यात्रा के नाम पर पैसा बर्बाद कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर और मुंह पर काली पट्टी बांधकर भाजपा के खिलाफ प्रदर्शन किया। आज भोपाल शहर यूथ कांग्रेस के अनुसार पूर्ण काले कपड़े पहन के, हाथों में काले झंडे लेकर, मुंह पर काली पट्टी बांधकर भाजपा की नाकारा सरकार का विरोध कर रहे हैं कि जिस प्रकार से मुख्यमंत्री और उनके समस्त मंत्री मध्य प्रदेश की गाड़ी, खून पसीने की जनता की कमाई को लूट खसूटने में लगे हैं। हम लोक आयुक्त महोदय से ये मांग कर रहे हैं काले कपड़े पहनकर और अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं कि प्रदेश की जनता को न्याय दिलाएं।
वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष प्रभात झा ने कांग्रेस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि 2013 के चुनाव के परिणाम अभी से दिखने लगे हैं। अकारण कांग्रेस नाटक करने पर तुली है। अगर मौन व्रत करना है तो कांग्रेस अपने भ्रष्ट नेताओं के खिलाफ करे। कांग्रेस काम तो करती नहीं, इसलिए जनता आज कांग्रेस को पसंद नहीं करती है। अच्छा है कि कांग्रेस मौन ही रहे, क्योंकि दिग्विजय सिंह हमारे मुख्यमंत्री को पंगु कहते हैं। लेकिन कांग्रेस अपने हाल तो देखे कि विकास के नाम पर कांग्रेस ने किया ही क्या है। मुझे लगता है कि राजनीतिक क्षेत्र में भी कांग्रेस को कोई काम नहीं बचा है, न निजी तौर पर इन लोगों को कोई घर में काम है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के मौन व्रत का तो कुछ असर भी हुआ, इनके मौन व्रत का क्या असर होना है। और मैं यह मानकर चलता हूं कि इनका यह मौन व्रत एक प्रैक्टिस है, क्योंकि 2013 के बाद तो इन सब का मौन व्रत सोनिया जी पक्के में ही कर देने वाली है, क्योंकि परिणाम 2013 के अभी से दिखने लगे हैं। और मैं अगर ये कहूं कि क्या ये महात्मा गांधी जी हो रहे मौन व्रत रख रहे हैं, क्या इनके मौन व्रत पर मध्य प्रदेश की जनता विश्वास करेगी? किस बात का मौन व्रत? स्वयं के शुद्धि के लिए, समाज की शुद्धि के लिए, किसकी शुद्धि के लिए? अकारण ये सब सिर्फ इसलिए कि प्रोपेगेंडा करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, राजधानी न्यूज। चुनाव नजदीक आते ही भाजपा सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। इसी कड़ी में कोलार क्षेत्र में निकाली गई विकास यात्रा। भोपाल के उपनगर कोलार में हुजूर विधायक जितेंद्र डागा के नेतृत्व में विकास यात्रा शुरू की गई। इस यात्रा का उद्देश्य सिर्फ प्रदेश के विकास की जानकारी आम जनता को देना एवं क्षेत्र के विकास को हल करना है। भारतीय जनता पार्टी ने जन समस्या निवारण और विकास के लिए एक योजना बनाई है, जिसमें घर घर जाकर लोगों की समस्याएं सुने, उनका निराकरण करें। और जो मुख्यमंत्री जी ने जो योजनाएं बनाई हैं, गरीबों तक की जो योजना है, हर गरीब तबके तक जो उसका लाभ उठा सकता है वो योजना उसके पास पहुंचे, ताकि वो उसका लाभ उठा सके। जो भी अधिक से अधिक समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं उसका हम निराकरण करेंगे। 4-5 समस्या बड़ी बड़ी जो है यहाँ स्वीकृत की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने और प्रदेश अध्यक्ष ने जो योजनाएं दी है वो क्षेत्र में क्रियान्वित हो रही है। कहीं कहीं समस्या आई है तो उसका माननीय विधायक महोदय निराकरण कर रहे हैं। हुजूर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी सूरज सिंह मारण भी इस यात्रा में शामिल थे। इस यात्रा ने अपना मुख्य उद्देश्य प्रदेश के मुखिया एवं भाजपा की छवि को जनता के सामने उनकी समस्याओं के निराकरण के माध्यम से रखना इस यात्रा का उद्देश्य था।